हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम मेघा। आज हम पढ़ेंगे एक कविता जिसका नाम है हमसे सब कहते हैं। इस कविता में एक बच्चा क्या कर रहा है, बड़ों की रोक टोक से तंग आकर सबको प्रश्न कर रहा है कि आखिर बच्चों पे इतनी टोक टोक क्यों होती है। कोई नेचुरल चीज़ें होती हैं जो उसको तो कोई नहीं टोकता। कोई सूरज को तो नहीं बोलता कि धूप मत फैलाओ, कोई चांद को तो नहीं बोलता ना चांदनी को यहाँ से उठा कर ले जाओ, ना ही कोई हवा को अंदर आने से मना करता है। बादल से भी कोई यह नहीं पूछता कि बारिश क्यों की। बालक कहता है कि सब सिर्फ बच्चों पे जोर चलाते हैं। भैया कहते हैं यहाँ मत आओ, अम्मा कहती है घर में खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते हैं बाहर जाके खेलो, ये वो कहता है, वो ये कहता है। सब कोई क्या करते हैं, हम पर ही अपना जोर दिखाते हैं, हमको ही डांटते हैं। तो चलिए हम कविता शुरू करते हैं। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। मतलब बच्चा कह रहा है, प्रश्न कर रहा है कि सूर्य उदय होकर अपनी धूप चारों ओर फैलाता है, पर कोई उससे यह नहीं कहता है कि धूप मत फैलाओ। चांदनी से कोई नहीं कहता है कि वह अपनी चांदनी यहाँ से उठाकर कहीं और ले जाए, तो सब हमको क्यों रोकते टोकते हैं। कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधारा यहाँ बरसाई। तो बच्चा प्रश्न करके बोलता है कि हवा को तो कोई डट कर नहीं कहता कि खबरदार तू अंदर मत आना, उसे अंदर आने से कोई मना नहीं करता, वह बिना रोक टोक के कहीं भी आ जा सकती है। इसी प्रकार बादल भी अपनी इच्छा से कहीं भी वर्षा कर सकते हैं, उसे भी कोई रोकता टोकता नहीं है, सिर्फ हमें ही रोका टोका जाता है। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ न आओ भागो जाओ, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। बच्चा कहता है घर में हमसे भैया कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ मत आना। इसी तरह अम्मा भी कहती है कि घर में खिलौने जो है उन्हें फैलाओ मत। जब ये लोग सूरज, चांद, हवा, किसी भी प्राकृतिक चीज़ को नहीं रोकते तो फिर हमें क्यों टोकते हैं। पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वह डांट बताए। बच्चा कहता है कि जब हम घर में खेलते हैं तो पापा कहते हैं कि घर में नहीं बाहर जाके खेलो, वो हमें सावधान करते हैं खेलते हुए घर में अंदर मत आना। हम बच्चों पर ही घर के सभी बड़ों का बस चलता है, आखिर सब बड़े हमें क्यों डांटते फटकारते हैं। तो बच्चों ये कविता निरंकार देव सेवक ने लिखी है। इसमें मैंने आपको जैसा बताया एक बच्चा प्रश्न पूछ रहा है कि किसी भी प्राकृतिक चीज पर रोक टोक नहीं है तो हम पर रोक टोक क्यों है। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहे तो तुम इसे क्या नाम दोगे। तो इसका नाम तो हमने देखा है ना कि क्या है। तो अगर हमें इसका कुछ कहे कि नाम बदले तो हमें टोको मत, या हमें रोको मत, या बच्चों का दुख, करो मत करो, पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने को कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है नीचे तालिका में लिखो। तो करो तो मतलब बड़ों का कहना मानो, घर की सफाई करो, मन लगाकर पढ़ाई करो, पाठशाला के नियमों का पालन करो। मत करो तो झगड़ा मत करो, और बुक्स के पेज मत फाड़ो, फूल मत तोड़ो, शोर मत मचाओ और दीवार पर मत लिखो। जरा सोचो, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, हवा बादल को भगा देती है। बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है। इनमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर सूरज है, क्योंकि चांद तो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। बादल सूर्य को थोड़े समय के लिए ढक लेता है, हवा उस बादल को उड़ा के ले जाती है और फिर सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। हवा का भी सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, सूर्य है। तुम्हारी बात, अम्मा पापा भैया दीदी बड़े सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है, तुम्हारा किस किस पर बस चलता है। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है, तो मेरा बस, बच्चा क्या कहेगा कि मेरा बस दादा दादी पे चलता है, नाना नानी पर चलता है और अपने से छोटों और खुद के खिलौनों पे चलता है। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता है। मेरे घर में मुझे मेरी माँ पापा बड़े भाई बहन टोकते हैं। किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है। कमरे के सामान बिखेरने, घर में शोर मचाने, देर तक वीडियो गेम खेलने,
और टीवी पर कार्टून देखने के लिए मुझे अक्सर टोका जाता है। बच्चों, अगर हमें कोई बड़ा टोकता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमें रोक टोक कर रहा है, परेशान कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि वो हमें कुछ अच्छा सिखाना चाहता है। कौन सी चीज़ कहाँ? शालू को बहुत सी चीज़ों के नाम आते हैं। उसके नामों को लिखकर पट्टी भर ली है। वे नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। शालू की सूची में क्या क्या नाम है? शक्कर है, कबड्डी, पपीता, मारकुटाई, लोमड़ी, गुलाब जामुन, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लड्डू, गाय, बैर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता, शहतूत और चटनी। अब शालू यह सोच रहे हैं कि किस नाम को किस खाने में रखा जाए। क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? तो जानवर और पक्षी के खाने में, और खाने पीने का सामान और खेल का नाम। अब देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे तो जानवर के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे बकरी मगर है, तो इसमें जानवर का नाम कौन सा है? कबूतर है, और लोमड़ी है, गाय है और शेर है। तो यहाँ हम जानवर के नाम लिख देंगे। खाने पीने का सामान कौन सा है? तो खाने पीने के सामान में गुलाब जामुन है, शहतूत है, चटनी है, मसाला है, शक्कर है, पपीता है, लड्डू है और पेड़ा है। ये सब खाने पीने के सामान में आ जाएगा। और खेल का नाम कबड्डी, मारकुटाई और शतरंज, बल्ला, ये सब खेल के नाम में आ जाएगा, है ना। ऐसे ही खेल में तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो। अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे ट से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज़ें। अब दरेक खाने के नाम में वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाओ। जानवर या पक्षी का नाम। जानवर या पक्षी के नाम में आप कबूतर, गाय, बकरी, मगर, लोमड़ी, शेर लिखोगे। खाने पीने का सामान, ये इसको क्रम में ही लिखना है। यहाँ पे जो हमने लिखा था ककड़ी, गुलाब जामुन, पपीता, पेड़, बेर, मसाला, लड्डू, शक्कर और शहतूत लिखना है। खेल का नाम कबड्डी और गिल्ली, पतंग, बल्ला, मारकुटाई और लड्डू। हमसे सब कहते हैं कविता में जिन लोगों, चीज़ों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। तो लोग कौन कौन से आए थे? इसमें भैया आए थे, अम्मा आई थी और पापा आए थे। और चीज़ें थी धूप, चांदनी, जलधारा, हवा और खिलौने। जगह थी यहाँ, अंदर, घर और बाहर। तो बच्चों, ये था आपका लेसन हमसे सब कहते हैं। इसे आप रीड करिए और अभ्यास कीजिए, तो आपको जल्दी से हिंदी पढ़ना और लिखना आ जाएगा। थैंक यू।